हाय, क्या आपने सोचा है कि क्यों इंडिया के जो बड़े बड़े बैंक हैं वो ऑलमोस्ट चाइना के बड़े बैंकों के 1/20th है इन टर्म्स ऑफ एसेट साइज, डिस्पाइट दैट दे ट्रेड एट ऑलमोस्ट द सेम वैल्यूएशन। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, बट आपको स्क्रीन पे कुछ डेटा दिख रहा होगा। दिस डेटा शोज ग्लोबली जो टॉप 20 बैंक हैं पूरी दुनिया में। अगर आप देखेंगे इन टॉप 20 बैंक में जो टॉप 4 हैं वो चाइनीज बैंक्स ही हैं, इनफैक्ट चाइना के स्टेट ओन्ड बैंक्स हैं। और इन सब के एसेट साइज जो उनकी बैलेंस शीट पे हैं ऑलमोस्ट 4-5 US ट्रिलियन US डॉलर के हैं। यू वुड बी शॉक्ड कि तो दीज 4 बैंक्स हैव एसेट साइज कंपेरेबल टू द एंटायर जीडीपी ऑफ इंडिया। बट अगर आप देखेंगे इंडिया के जो बॉटम में आपको 2 बैंक दिखेंगे, HDFC और ICICI, दे हैव 1/20th द साइज ऑफ चाइनीज बैंक के एसेट्स, बट डिस्पाइट दैट दे ऑलमोस्ट ट्रेड एट द सेम वैल्यूएशन। इसके अलावा इवन मोर इंटरेस्टिंग इज द केस ऑफ JP मॉर्गन। JP मॉर्गन के एसेट साइज ऑलमोस्ट कंपेरेबल है चाइना के बैंकों के, बट डिस्पाइट दैट JPMC ऑलमोस्ट 7-8 टाइम्स वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है एज कम्पेयर टू चाइनीज बैंक्स। इसके बहुत रीजंस हैं, बट वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग्स इज कि चाइना की इन जनरल जो स्टॉक्स हैं और स्पेसिफिकली जो स्टेट कंट्रोल्ड स्टॉक्स हैं जहाँ पे स्टेट का इंटरफेरेंस ज़्यादा है, दे ऑपरेट मोर लाइक अ फिस्कल पॉलिसी टूल एक्सपेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो देयरफॉर वो हमेशा डिस्काउंट पे ट्रेड होते हैं। ये चीज़ आपको इंडिया या US में नहीं दिखेगी। तो इसलिए इंडिया और US में जो प्राइस है दैट इज मोर रिफ्लेक्टिव ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द स्टॉक एज वेल एज द एक्चुअल ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द स्टॉक। इसी में एक और फैक्टर भी है। अगर आप देखेंगे चाइना के स्टॉक एक रेशियो होती है रिटर्न ऑन टेंजिबल इक्विटी। रिटर्न ऑन टेंजिबल इक्विटी होती है नेट प्रॉफिट बाय टेंजिबल इक्विटी। टेंजिबल इक्विटी होती है इक्विटी में से हम गुडविल और इंटेंजिबल एसेट माइनस कर देते हैं। तो चाइना के अंदर रिटर्न ऑन टेंजिबल इक्विटी काफ़ी कम एक्सपेक्ट करते हैं, उनको मिल रही है। वहाँ के बैंक्स उतने एफिशिएंटली ऑपरेट नहीं कर पा रहे क्योंकि वो अगेन स्टेट के काफ़ी सारी फिस्कल पॉलिसी और सब्सिडीज को वही बैंक मैनेज करते हैं। यूरोप के अंदर चूंकि बहुत ज़्यादा रेगुलेशन है, तो अगेन वहाँ पे डिस्पाइट यूनिवर्सल बैंक्स होने के बावजूद वो बैंक अच्छी रिटर्न नहीं दे पा रहे। चाइना के जापान के अंदर भी काफ़ी वहाँ पे कंजर्वेटिव तरीके से लेंडिंग होती है और वहाँ पे उनकी इतनी अच्छी नेट प्रॉफिट भी नहीं बनता। लेकिन इंडिया और US के जो बैंक्स हैं वहाँ पे रिटर्न ऑन टेंजिबल इक्विटी काफ़ी हाई है। तो दैट इज अनदर रीजन कि क्यों इंडिया और US के बैंक्स जो हैं वो अच्छी वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं।